अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से एक बार फिर भारत विरोधी ताकतों की साजिश सामने आई है। भारतीय दूतावास के पास एक बार फिर से भीषण विस्फोट हुआ है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि भारतीय कर्मचारियों और भारत की उपस्थिति को निशाना बनाया गया है। चलिए जानते हैं काबुल में भारतीय दूतावास के पास विस्फोट का आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल अफगान मीडिया के मुताबिक ये विस्फोट भारतीय दूतावास के पास 27 दिसंबर दोपहर करीब 3:30 बजे हुआ। घटना के बाद तालिबान ने पूरे इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू कर दी गई। हालांकि भारतीय दूतावास को 2020 में ही बंद कर दिया गया था, लेकिन 2023 में भारत ने तालिबान शासन के तहत एक छोटी टीम को काबुल में तैनात किया है। इस घटना से कुछ दिन पहले जलालाबाद में भारतीय उच्चायोग के स्थानीय कर्मचारियों को भी निशाना बनाया गया था। इन दोनों घटनाओं ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि अफगानिस्तान में भारत विरोधी ताकतें सक्रिय हैं और उन्हें कहीं न कहीं पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान में भारत की बढ़ती उपस्थिति से पाकिस्तान असहज महसूस कर रहा है। वो तालिबान विरोधी ताकतों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। काबुल और जलालाबाद में हुए हमलों के बाद ये आशंका बढ़ गई है कि पाकिस्तान अपनी प्रॉक्सी ताकतों जैसे इस्लामिक स्टेट खुरासान ISKP का इस्तेमाल कर रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ISKP ने अपने हमलों को तेज कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान ISKP को तालिबान के खिलाफ प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ISKP के हमलों का उद्देश्य अफगानिस्तान में अस्थिरता फैलाना और भारत के प्रयासों को बाधित करना है। हमले के तुरंत बाद तालिबान लड़ाके मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को घेर लिया गया। तलाशी अभियान जारी है, लेकिन अब तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। तालिबान के किसी अधिकारी ने इस घटना पर आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन उनकी सक्रियता ये संकेत देती है कि वो हमलावरों को पकड़ने के लिए गंभीर है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर भारत का काबुल में दूतावास क्यों निशाने पर है। दरअसल भारत अफगानिस्तान में कई विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में भारत की बढ़ती भूमिका से परेशान है। ISKP और अन्य भारत विरोधी ताकतों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान भारत की उपस्थिति को कमजोर करने की कोशिश कर रहा। भारत ने अभी तक इस घटना पर आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन ये स्पष्ट है कि इन हमलों को हल्के में नहीं लिया जाएगा। भारत को अफगानिस्तान में अपनी टीम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की साजिशों को उजागर भी करना होगा। आपको बता दें, 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भी भारत ने तालिबान से संपर्क बनाए रखा। हालांकि काबुल में भारतीय दूतावास की टीम की तैनाती ये संकेत देती है कि भारत तालिबान के साथ व्यवहारिक संबंध बनाने के लिए तैयार है, लेकिन इन हमलों ने इस प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। भारत को इन घटनाओं का कड़ा जवाब देने की जरूरत है, ताकि अफगानिस्तान में उसकी उपस्थिति मजबूत बनी रहे और दुश्मनों को उनके मंसूबों में कामयाब ना होने दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।